जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज या प्रैक्टिस सेट 7 में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले सीडीपी के जो 6 प्रैक्टिस सेट हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट सीडीपी का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही? प्रतीकात्मक विचार को प्रदर्शित कर रही, अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण या फिर विपर्य चिंतन को। तो यहाँ पर कार्य कारण मतलब कि कार्य हो रहा तो उसका कारण यहाँ पर वो इस समझ को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या फिर अपने सामाजिक मानदंड यहाँ पर बनाना, या फिर समाज में बड़ों का यहाँ पर सम्मान करना। तो यहाँ पर जो सामाजिक वातावरण होता है और उसके साथ में अनुकूलन और समायोजन ही यहाँ पर सामाजिकरण का जो है वो तात्पर्य होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो अगर एक कोई प्राथमिक स्तर का शिक्षक है तो वहाँ पर उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए कि शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान उसको होना चाहिए, या फिर उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की उसको क्षमता होनी चाहिए, या फिर पढ़ाने में उत्सुकता उसके होनी चाहिए, या फिर धैर्य और लगन उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर का शिक्षक होता है उसमें धैर्य होना बहुत ज़रूरी होता है, और लगन के साथ अगर वो पढ़ाएगा तो यही सबसे अच्छे 2 गुण होते हैं टीचर में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सारी चीज़ों के वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानने का वो प्रयास करते हैं, इसलिए टीचर में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु मतलब कि थीम सबसे यहाँ पर अच्छी होगी? अगर आपको नर्सरी कक्षा में शुरुआत करनी है बच्चों को पढ़ाने में तो कौन सी थीम यहाँ पर सबसे अच्छी होगी? मेरा प्रिय मित्र, पास पड़ोस, मेरा परिवार, या फिर मेरा विद्यालय यहाँ पर हो जाएगा। तो जो मेरा परिवार, क्योंकि नर्सरी में बच्चे अपने परिवार से ही आते हैं, मतलब कि अपने घर से जैसे ही वो एडमिशन लेते हैं तो नर्सरी क्लास में वो एडमिशन लेते हैं यहाँ पर, तो इसलिए अगर आप मेरा परिवार यहाँ पर थीम पढ़ाएंगे तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ पाएंगे और अपने परिवार से ही रिलेट कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो उनकी सृजनात्मकता होती है वो सबसे अच्छे तरीके से विकसित होगी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष यहाँ पर लागू किया गया था? तो आपको बताना है जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है वो किस वर्ष लागू किया गया? 1990 में, 1993 में, 1998 में, या फिर 2000 में यहाँ पर लागू किया गया? तो ये 1993 में लागू किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य है यहाँ पर, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों। थर्ड है यहाँ पर व्यवहारिकता का निर्माण करना, या फिर उपर्युक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा नागरिक बनना, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जब ऊपर के तीनों करेक्ट तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रॉवेल ने निम्न में से किस खेल विधि का यहाँ पर प्रमुख बल दिया है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है जो फ्रॉवेल यहाँ पर मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किस खेल पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? गेंद का खेल पर, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, या फिर ये सभी हो जाएगा यहाँ पर? तो गेंद के खेल में जो है फ्रॉवेल ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? जुड ने किया था, राइस एवं कार्नमैन ने किया था, विलहेम्स विंट ने किया था, या फिर वुंट यहाँ पर लिख सकते हैं,
या फिर कोलिस व ड्रेवर ने यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि का जो है सबसे पहले प्रस्तावित की थी। तो यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रयोगात्मक विधि है वो विलहेल्म वुंट ने यहाँ पर प्रस्तावित किया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट देख करके एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देखते ही वहाँ पर टिक कर लेंगे, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि बालक का चिंतन किसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होता है। आत्म केंद्रितता से, संजीवतावाद से, यथार्थवाद से, या फिर व्यक्तिगतवाद से, या फिर वैयक्तिकतावाद से यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होता है। तो आपको याद रखना जो वैयक्तिकतावाद है इससे बालक का चिंतन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित यहाँ पर नहीं करता है। आपको ये बताना है कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए थे उनके अनुसार कौन सा व्यक्ति यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा यहाँ पर नहीं करेगी, सामाजिक अनुभव नहीं करेगा, परिपक्वन हो जाएगा, या फिर क्रियाकलाप यहाँ पर हो जाएगा। तो जो सामाजिक अनुभव होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास को यहाँ पर प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय यहाँ पर नहीं है। इसमें भी यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकरण करना यहाँ पर हो जाएगा। तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से यहाँ पर विचार करना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, और केवल जब कभी भी लग जाता है किसी भी ऑप्शन में तो वो निगेटिव ऑप्शन देने लगता है, वहाँ पर अर्थ देने लगता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, या फिर शारीरिक यहाँ पर विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है, क्योंकि अगर आप संवेग इस तरीके से आप में आ जाते हैं तो आप वहाँ पर सही तरीके से किसी भी व्यक्ति से आप नाराज नहीं हो पाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका यहाँ पर एक लक्षण है। आपको ये बताना है कि जो लिखावट में जो यहाँ पर अक्षमता है या फिर विकृत है वो क्या हो जाता है। तो लिखने में अक्षमता क्या हो जाती है? डिसग्राफिया हो जाता है। तो ये मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में कराया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए डिसलेक्सिया के बारे में तो ये क्या होता है? ये पठन संबंधी क्या होता है? विकार होता है। तो ये डिसकैलकुलिया जो होता है गणना संबंधी विकार होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर लिखावट संबंधी, लिखने से संबंधित विकार पूछा था, तो डिसग्राफिया हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। यहाँ पर आपको बताना जो व्यक्तित्व का संगठन होता है उसका स्वरूप क्या है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक यहाँ पर हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि व्यक्तित्व का जो संगठन होता है वो मनोवैज्ञानिक द्वारा होता है, और यहाँ पर शरीर की जो हमारी संरचना होती है उसी के द्वारा व्यक्तित्व का संगठन होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी, या फिर सामाजिक यहाँ पर निर्भरता है, या फिर वो सामाजिक निर्भर होता है यहाँ पर। तो हो जाएगा अंतर्मुखी, क्योंकि आत्म केंद्रित है वो यहाँ पर, तो अंतर्मुखी हो जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी यहाँ पर डाउट है तो आप जरूर यहाँ पर कमेंट करके पूछिएगा। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की अपनी ऊर्जा बल यहाँ पर, जिसको हम लिबिडो कहते हैं, को बाहर की ओर अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति का प्रकार यहाँ पर कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व होता है, कलात्मक व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, या फिर धार्मिक यहाँ पर व्यक्तित्व हो जाता है।
तो आपको याद रखना है कि बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है वो लिबिडो के बाहर, और व्यक्तित्व की यहाँ पर जो है व्यक्ति का प्रकार हो जाता है, बहिर्मुखी वो व्यक्तित्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब बच्चे का अवधारणा को सीखते हैं, मतलब जब बच्चे एक अवधारणा को यहाँ पर सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, वह अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है? थांडाइक के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, जीबी वाटसन के द्वारा, या फिर लेव वाइगोत्स्की के द्वारा यहाँ पर। तो ये थांडाइक के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, वह अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ, यहाँ पर त्रुटियाँ आ गया ना, त्रुटि, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रुटि और प्रभाव का नियम किसने दिया? तो थांडाइक ने दिया है, तो यहाँ पर थांडाइक ही करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से यहाँ पर संबंधित है? आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, याद करना है। गतिक, परिक्रमण है, विचार करना, या फिर सहानुभूति देना यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर सहानुभूति देना ही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि से यहाँ पर संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उसे प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। कौन यहाँ पर विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है? अभिप्रेरण कराता है, अध्यवसाय कराता है, संवेग कराता है, या फिर वचनबद्धता यहाँ पर कराती है। तो यहाँ पर अभिप्रेरण हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अतः, अंतः यहाँ पर हो जाएगा, अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो पुरस्कार है, संवेग है, आवश्यकता है, या फिर उत्प्रेरक यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आवश्यकता जो है वो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव का इस्तेमाल के द्वारा की जाती है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? वहाँ पर बेहतर हो जाता है, उनका वक्र स्थिर रहता है, अवनत हो जाता है, या फिर समान रहता है ये सीखने का वक्र? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब विद्यार्थी यहाँ पर या शिक्षार्थी जो है समूह में किसी समस्या पर चर्चा करते हैं और उनको अवसर दिया जाता है, जब वो अपने तरीके से अपने सहपाठियों के साथ वहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके अवसर के हिसाब से वो चीज़ें सीखेंगे, तो उनका जो ग्राफ होता है सीखने का वो बेहतर होता चला जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो किस नमूने का यहाँ पर अनुगमन करती है? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित? तो यहाँ पर जब किसी भी व्यक्ति का विकास जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है सभी व्यक्तियों में, तो ये क्या होता है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर नमूने का अनुगमन करती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित यहाँ पर प्रभाव है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। बी ऑप्शन है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास अकल आयामी या फिर एकल आयामी है यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर विकास पृथक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जब विकास होता है तो ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही आपको लॉक करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीन का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा जो व्यक्तियों का भिन्नता होती है वो पाई जाती है, क्योंकि सभी जो होते हैं व्यक्ति या बालक होते हैं उनको अलग अलग वातावरण मिलता है और उनका वंशानुक्रम भी अलग अलग, उनके जो अपने वो माता पिता से जीन्स पाते हैं वो जीन्स भी अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो अभिप्रेरणा जो है वो वर्णित कैसे होती है? ज्ञानात्मक जागृत द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा।
तो भावात्मक जागृति के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा कैसे आती, भावात्मक जागृति के द्वारा आती, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का कैसा पहलू है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो चिंतन जो होता है वो ज्ञानात्मक यहाँ पर पहलू होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके सीटेट के जो ये प्रैक्टिस सेट हैं ये करवा रहा हूँ और ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, यहाँ पर मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ यहाँ पर। तो ये किस व्यवहारवादी ने कहा है, फ्रीमैन ने कहा है, न्यूमैन ने कहा, वाटसन ने कहा या फिर हॉलजिंगर ने यहाँ पर कहा है। तो ये वाटसन ने कहा, क्योंकि वाटसन ने ही व्यवहारवादी सिद्धांत यहाँ पर दिया था। तो वाटसन ने ही कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो भी बनाना चाहूँगा वो बना सकता हूँ, चाहे मैं डॉक्टर चाहूँ तो बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी यहाँ पर प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान को आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपाध्येयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की यहाँ पर सक्रियता हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि जो उद्दीपन की यहाँ पर तीव्रता होती है वही ध्यान को आकर्षित करने की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहारिक क्षमताओं में यहाँ पर वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या फिर अधिक्षमता यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो व्यवहारिक क्षमताओं के सापेक्ष जो स्थायी परिवर्तन यहाँ पर होता है उसे अधिगम बोला जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी यहाँ पर बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी। तो उसकी जो वास्तविक आयु है यहाँ पर कितनी है, आपको याद रखना, क्योंकि जो पहले जो वास्तविक आयु होती है ये वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी इसकी। तो वास्तविक आयु यहाँ पर 8 वर्ष है, लेकिन जो यहाँ पर मानसिक आयु हो जाएगी, मानसिक आयु, ये मानसिक आयु इसकी कितनी है, तो 10 वर्ष है। तो यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है ये मानसिक आयु अपान क्या हो जाता है, मानसिक आयु अपॉन यहाँ पर वास्तविक आयु हो जाता है, गुणे में 100 हो जाता है। तो यहाँ पर मानसिक आयु 10 है, अपॉन में 8 है, गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसको कट कर देंगे, यहाँ पर 4 से कट कर देंगे, 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा और ये 25 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी, 125। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बुद्धि लब्धि का यहाँ पर फार्मूला भी आपको समझ में आया होगा। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यहाँ पर होती है, गुणे में 100 हो जाता है। जो आपकी मानसिक आयु जैसे कि यहाँ पर 10 थी तो 10 हमने रख दिया, अपान में 8 रख दिया, गुणे 100 इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 125 आ गई। तो यहाँ पर 125 वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सुधीर की जो मानसिक आयु कितनी हो गई यहाँ पर बुद्धि लब्धि के अनुसार, तो यहाँ पर 125 हो गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।